हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्यशाली हैं परभणी के सभी श्रोता भाई बहन, जिनको शिव कृपा से माघ के महीने में ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा प्राप्त हो गई है। आदरणीय सांसद जी संजय जी, हरि भाऊ जाधव जी परभणी, श्रीमती क्रांति संजय जी जाधव, कहीं ना कहीं हरि विठल की कृपा सांसद जी आप पर हो गई, इसलिए ये कथा इस परभणी क्षेत्र में हो रही है। 2025 तक सब कथाएं लगी हैं। बीच में कोई जगह ऐसी भी नहीं है कि जहां पर 5 दिन या 7 दिन मिल पाए या 3 दिन भी मिल पाए। कथा होना थी कानपुर में, पर सांसद जी आपका और आपके क्षेत्रवासियों का हरि विठल पर प्रेम ज़्यादा था ना, इसलिए कथा यहाँ हो गई। सीहोर जब सांसद जी के पुत्र पहुँचे हैं कथा लेने के लिए, तब उनके साथ जो भी लोग गए थे, हम समीर को कहे, आशीष जी को कहे, आकाश को भी बोले कि इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे हो सकती है। दिन कितने से बचे हैं? अब केवल 8 दिन कथा के शेष रह गए थे। इतनी जल्दी व्यवस्था, वो भी परभणी में, बड़ा मुश्किल कार्य है। तो समीर, आशीष, आकाश सभी लोग बोले, कहे गुरुजी सांसद जी के यहाँ से खबर है कि उनकी जो परभणी गांव के जो लोग हैं वो एकदम जागरूक हैं, इसलिए ये कथा की व्यवस्था होने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। और वास्तव में 8 दिन में आप लोग प्रयागराज के कुंभ को यहाँ लेकर आ गए। इतना भारी जन समुदाय, इतनी जल्दी आप लोग इतनी व्यवस्था कर लेना और इतना लाखों की भीड़ में आज कथा के पहले दिन पहुंच जाना, वास्तव में ये कहता है कि शिव के प्रति आपका प्रेम बहुत भारी है, भगवान शंकर की करुणा। पाँच दिन हम शिव की शरण में रहे। हम ये विचार कर कर बैठे हैं कि हमें भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त करना है। चलते हुए जीवन में 2 क्षण का अगर सत्संग मिल जाए, कुछ देर का भगवान का भजन मिल जाए, कुछ कीर्तन मिल जाए, तो ये मन में विश्वास रखना कि शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है, शंकर तुम्हारे साथ चल रहा है। दिन भर मुख से आड़ी टेढ़ी बातें निकलती हैं, गालियां निकलती हैं, अपशब्द निकलते हैं, झूठ निकलता है, छल निकलता है, प्रपंच निकलता है, लोगों के लिए अपशब्द निकलता रहता है, कहीं कुछ न कुछ इस मुख से निकलता रहता है। और निकलते हुए उस मुख से अगर दिन भर में एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए
पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, या मेरे हरिविठ्ठल का नाम या स्वामी समर्थ का नाम निकल जाए, तो समझ लेना कि इन तुकाराम जी नामदेव जी का नाम लेकर आज मेरी जिह्वा अच्छी हो गई है, जो दिन भर में एक बार भगवान का नाम निकला। बहुत मुश्किल है परमात्मा का मंत्र जाप नाम जाप करना। दुनिया के लोगों को बदलने के लिए एक वक्ता होता है और एक वक्त होता है। जब किसी वक्ता के माध्यम से राष्ट्र बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपका जीवन बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपके रहने बैठने का तरीका बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपका घर गृहस्थी का एक आनंद बदल रहा हो, तो समझ लेना कि अब तुम्हें वक्त नहीं बदलेगा, तुम वक्त को बदल सकते हो अगर तुमने वक्ता के कहने पर अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया तो। जो एक वक्ता के कहने पर नहीं बदलता, फिर उसके लिए वक्त बदल देता है, और वक्त फिर उसको ऐसा बदलता है कि अपने थपेड़े में लाकर ऐसा दुख का थपेड़ा लाकर खड़ा करता है कि उसके मुख पर ऐसा थापड़ पड़ता है दुख का, ऐसा कष्ट का एक समय आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो समय जब आकर खड़ा हुआ तब वक्त ने उसको बदलना प्रारंभ करा, फिर वो जगह जगह ठोकर खाता है, कष्ट सहन करता है, दुख सहन करता है, जगह जगह जाता है, तब वो थपेड़े में आकर फिर उसका जीवन बदलता है, फिर जीवन बदल रहा। भगवान से प्रार्थना करना कि हमको वक्त का सामना ना करना पड़े। भगवान से प्रार्थना करना कि हमें वक्त का सामना ना करना पड़े, हमको वक्त ना बदले। मेरे जीवन को अगर बदले तो कोई नामदेव जी, तुकाराम जी, स्वामी समर्थ जैसा वक्ता बदले, जिससे मेरा जीवन सार्थक हो सके। क्यों बैठते हैं हम कथा में जाकर, क्यों हम शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं, क्यों हम टीवी चालू कर लेते हैं, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर लेते हैं। कितनी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ जी की परभणी वालों पर हुई है कि कथा भी मिली है तो प्रदोष काल के समय पर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक मिली, वो भी माघ के महीने में, मकर संक्रांति का पर्व। अब जरा विचार करिए कि कुछ तो कृपा बाबा की रही होगी ना उसमें, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल है साहब की हो जाए और इतनी व्यवस्था एक साथ में जुट जाए, ये बड़ा मुश्किल पड़ता है। पर कहीं ना कहीं शिव तत्व है, शिव की शरणागति है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावागी। कहीं शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शंकर की दया से हमारे जीवन में अगर बदलाव आ रहा है, कथा को सुनकर, शिव महापुराण को घर में पढ़कर,
संतों की लीला को पढ़कर, कहीं भगवत भजन में लगकर अगर हमारे वक्त को हम बदल रहे हैं, हमारे समय को हम बदल रहे हैं, हमारे जीवन को हम बदल रहे हैं, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए अब वक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्ता तुम्हारे जीवन में आ गया, इसलिए तुम्हारा वक्त बदलने के लिए तैयार। वक्ता और वक्त, वक्ता जब बदल देता है तो वक्त अपने आप बदल जाता है, पर जब वक्त बदलता है तब फिर व्यक्ति बहुत विचित्रता से अपने जीवन को हार बैठता है, वह हार जाता है। हरि विठ्ठल मेरे पांडुरंगा चंद्रभागा नदी के तट पर मेरे श्री नारायण रुक्मणी जी के साथ में, लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान। पौंडिक जो बाल्यावस्था से क्रोधी था, जिद्दी था, चिड़चिड़ा था, माता पिता का आदर भी नहीं करता था, सम्मान भी नहीं करता था, माता पिता ने उसको वक्ता बनकर समझाया भी बहुत।